हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक टी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो अपना वैसे जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है वो चल रहा है, ठीक है। और उसके अंदर अपन सामान्य जो पी एन डायोड होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं, और अपने पास जो पी टाइप के मटेरियल होते हैं और एन टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनके बारे में अपन बातें कर चुके हैं। और इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं अपन करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डायोड के बारे में। इन डायोड के जो प्रकार है उनके बारे में पिछले वाली वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि जितने भी अपने पास डायोड के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में अपन प्रत्येक वीडियो में अलग अलग बातें करेंगे। उन प्रकार के बारे में पहला वीडियो है, उसके अंदर अपन जो बात करेंगे वो करेंगे जिन्नर डायोड के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डायोड होता है। कौन सा? जिन्नर डायोड। जिन्नर डायोड, ठीक है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं वीडियो पर। तो देखिए, ध्यान से देखना और साथ में नोट्स भी इसके बना लेना। देखिए, अपने पास जो सामान्य पीएन जंक्शन जो डायोड होता है उसका सिंबल होता है इस प्रकार, जिसके बारे में आपको पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। और जो अपने पास एक जिन्नर डायोड जो आता है उसका सिंबल इस प्रकार होता है। देखने में सेम ही होता है, चाहे आपके पास पीएन जंक्शन डायोड हो चाहे आपके पास जिन्नर डायोड हो, दोनों का सिंबल देखने में एक जैसा दिखता है, परंतु इसके अंदर इस प्रकार की क्या कर देते हैं, आकृति बना देते हैं, यानी जेड के आकार की। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जिन्नर डायोड, ठीक है। ये भी पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये भी पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। दोनों में बस एक ही चीज़ का अंतर आता है, इनकी डोपिंग जो होती है उनका इनके अंदर क्या आता है, डिफरेंस आता है कि डोपिंग क्या होती है, दोनों की अलग अलग होती है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया जिन्नर डायोड और इसका नाम पड़ गया सामान्य पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो डोपिंग कैसे करते हैं, इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये तो इसका सिंबल था जो आपको याद रखना है। देखिए, सामान्य जो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है आपके पास, उसके अंदर बीट ये पी टाइप का मटेरियल, ये एन टाइप का मटेरियल लेते हैं, ठीक है। और इसको इस प्रकार बना लेते हैं, और इसके अंदर कुछ होल होते हैं पी टाइप के अंदर, और एन टाइप के अंदर क्या होते हैं आपके पास? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना ही होता है और इससे ज़्यादा कोई खास है इसके अंदर होता नहीं है। और जो अपने पास जिन्नर डायोड जो आता है उसके अंदर क्या करते हैं, सेम अपने पास क्या लेते हैं? पी टाइप का मटेरियल और एन टाइप का मटेरियल। ये मेरे पास पी ले लिया, ये मैंने ले लिया एन, परंतु जब मैंने पी टाइप का पदार्थ बनाया था और एन टाइप का पदार्थ जो बनाया था उनके अंदर उस टाइम मैंने क्या की थी? अशुद्धियाँ मिलाई थी। कौन सी प्रकार की? त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। किसके अंदर? चतुस्संयोजी के अंदर। यानी चतुस्संयोजी के अंदर मैंने पंचसंयोजी मिला दी तो मेरे पास एन टाइप का बन गया, और जो चतुस्संयोजी के अंदर मैंने कौन सी मिला दी? त्रिसंयोजी के अशुद्धियाँ। तो मेरे पास कौन सा बन गया? मेरे पास है पी टाइप का पदार्थ बन गया था, ठीक है। वो थी अशुद्धियाँ। उन अशुद्धियों को क्या बोला जाता है? डोपिंग। यानी जो उनका डोपिंग लेवल था वो कम था। अगर मैं इस डोपिंग लेवल को मैं बढ़ा दूँ, यहाँ पे ये जो डोपिंग लेवल था इसको अगर मैं बढ़ा दूँ तो यहाँ पे मेरे पास होल क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होल हो गए यहाँ पर। ये मैंने डोपिंग लेवल बढ़ाने की वजह से यहाँ पे होलों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। और इसके अंदर भी मैंने क्या किया था? डोपिंग लेवल बढ़ाया था। दोनों के अंदर बढ़ाना पड़ेगा समान। ये नहीं कि एक के अंदर बढ़ा दिया एक के अंदर नहीं बढ़ाया, ऐसा नहीं होता। दोनों के अंदर समान रूप से डोपिंग लेवल बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने जब डोपिंग लेवल बढ़ाया तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या हो गई? बहुत ज़्यादा। ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? कम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जब मैं सप्लाई देता हूँ, यानी कि इसको क्या करता हूँ? बायसिंग करता हूँ इसकी, मैं यहाँ पे डीसी देता हूँ, तो डीसी को रिवर्स बायसिंग देते हैं, ठीक है। ये मैंने दे दी यहाँ पे डीसी। रिवर्स बायस के अंदर मैं एक बार बात कर रहा हूँ, रिवर्स बायस इनकी कर रहा हूँ। जब रिवर्स बायस करते हैं इनका तो यहाँ पे क्या होता है? ये इनको क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा होल को। कौन? ये माइनस वाला। क्योंकि होल क्या होते हैं? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके पास? जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वहाँ पे वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज रखता है, ठीक है। जब नेगेटिव चार्ज रखेगा और यहाँ पे क्या है मेरे पास? पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, एक दूसरे का अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी? दूरी बढ़ जाएगी, और यहाँ की दूरी बढ़ के ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये दो इधर आ गए और ये होल इधर चले गए, यानी कि ये दोनों क्या हो गए? निरावेशित, उदासीन हो चुके हैं। जैसा आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके एक बार शुरुआत में इधर आते हैं, इधर आएंगे, इधर पहले से क्या थे? होल थे, वो होल क्या हो चुके हैं? भर चुके हैं। तो दो होल थे, तो मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज थे वहाँ पे, दो पॉजिटिव चार्ज, और दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या हो गए? ट्रांसफर।
तो इनके पास दो नेगेटिव चार्ज थे और पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगी क्या हो जाएंगे आपके पास उदासीन यानी शून्य हो जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इनका जो डिफ्लेक्शन लेयर जो थी वो क्या हो गई चौड़ी, यानी डिफ्लेक्शन लेयर की जो लंबाई थी वो क्या हुई बढ़ गई। ठीक है, ये तो थी सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की बात। अब बात करता हूँ मैं कौन से वाले की जीनियर डायोड की बात, कंपेरिजन कर रहा हूँ दोनों का ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। अब जब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं, जब मैं इनको सप्लाई से जोड़ूंगा, इसको मैंने जोड़ दिया नेगेटिव से और इसको जोड़ दिया मैंने पॉजिटिव से, सेम प्रकार से जोड़ा जिससे इसको मैंने जोड़ा था। तो ये क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके पास ये इधर जाएंगे, तो ये होलों क्या कर देंगे उदासीन, तो इसकी जो डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई है वो क्या है कम। ठीक है, और इसकी डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई क्या है ज़्यादा और इसकी कम। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अब अगर अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं, अगर अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये क्या कर देगा ब्रेक डाउन, यानी इस डिफ्लेक्शन लेयर को आसानी से तोड़ देगा। इतनी सी डिफ्लेक्शन लेयर है ये आसानी से टूट जाएगी और इसके अंदर रिवर्स के अंदर क्या बह जाएगी आपकी करंट। ठीक है, जब अपन वोल्टेज को अधिक ज़्यादा बढ़ाएंगे, मान लीजिए पहले मैं 5 वोल्टेज दे रहा था तो ये रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ था, तो 5 वोल्टेज तक इसने काम नहीं किया। ठीक है, और 5 वोल्टेज के बाद 6 वोल्टेज होगी, 7 हुई, ये सहन करता गया और 8 वोल्टेज भी ये क्या कर देगा तोड़ देगा इस डिफ्लेक्शन लेयर को और ये अपना काम कर देगा और ये इस डायोड के अंदर से रिवर्स बायस अवस्था के अंदर क्या बह जाएगी आपके पास करंट। तो ये क्या करेगा रिवर्स बायस अवस्था में कार्य करेगा। तो समझ गए होंगे किस प्रकार ये रिवर्स बायस अवस्था में कार्य करता है। परंतु ये वाला जो डायोड है अपने पास ये रिवर्स बायस अवस्था में कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी जो डिफ्लेक्शन लेयर जो होती है आपके पास इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसकी वजह से रिवर्स बायस अवस्था में कार्य नहीं करता। और सामान्य पीएन जंक्शन डायोड और आपके पास जो जीनियर डायोड होता है दोनों में डिफरेंस यही होता है कि इसके अंदर आपके जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं वो क्या मिलाई जाती हैं ज़्यादा, यानी अधिक मिलाई जाती हैं अशुद्धियाँ। तो अपन सीधी सी बात है, एक बात इसको बोल सकते हैं कि हेविली डोप्ड होते हैं, हेविली डोप्ड। ठीक है, यानी कि अशुद्धियाँ मिलाने की जो संख्या है वो क्या होती है ज़्यादा होती है इनके अंदर, तो इनको हेविली डोप्ड डायोड भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम भी बोला जा सकता है। अब यहाँ पे क्या करता है भाई, जो अपने पास ये ब्रेकडाउन के ये रिवर्स बायस अवस्था में कार्य करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और उपयोग की बात करें अपन, उपयोग की बात करते हैं, कई बार क्या होता है उपयोग ज़्यादा पूछे जाते हैं। जीनियर डायोड का सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, ये जोड़ा जाता है रिवर्स बायस अवस्था में। और सारे डायोड फॉरवर्ड में जो भाई ये जो पीएन जंक्शन जो डायोड होता है आपके पास ये हमेशा फॉरवर्ड अवस्था में जोड़ा जाएगा, परंतु आपके पास जीनियर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस अवस्था में जोड़ा जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यही है। और दूसरी चीज़ की मैं बात करूँ, ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। अब कैसे करता है इसकी अभी बात करेंगे अपन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। तो कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि भाई ये काम कर रहा है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में तो अपन इसको वोल्टेज रेगुलेटर डायोड बोल दें, नहीं, इसका नाम वोल्टेज रेगुलेटर डायोड नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ कार्य करता है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। तो कभी भी आपको बहुत जगह ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैंने भी देखे हैं 2 क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये पूछा जाता है कि जीनियर डायोड का दूसरा नाम क्या है, या जीनियर डायोड को खालिस्तान भी कहते हैं। पहला ऑप्शन आता है वोल्टेज रेगुलेटर, ब्रेकडाउन डायोड या एम्पलीफायर, इस प्रकार के आपको नाम देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे आपको वोल्टेज रेगुलेटर नहीं करना। ठीक है, तो ये मेरे पास वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा उपयोग इसका काम पे किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो बात कर रहा हूँ ये जो डिफ्लेक्शन लेयर होती है ये मैंने जो पिछले सामान्य पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अपने पास जो सिलिकॉन जो मटेरियल होता है, सिलिकॉन पदार्थ, उनके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होती है 0.7 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्टेज बताई थी। ठीक है, अगर आपको जीनियर डायोड की बात आए ना स्पेशल, भाई अगर ये बोल दे कि सिलिकॉन का मेरे पास क्या है, एक जो जीनियर डायोड है, सिलिकॉन का जीनियर डायोड है, वो रिवर्स बायस में जुड़ा है या मतलब जोड़ा गया परिपथ में कैसे भी, ठीक है, वो कार्य कर रहा है, तो उसके लिए बैरियर पोटेंशियल कितना हो गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होगी। ब्रेकडाउन वोल्टेज किसको बोलते हैं, ये वाली जो लेयर है डिफ्लेक्शन लेयर, इसको तोड़े जाने वाली वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है 0.6 वोल्टेज होता है। कितना होता है 0.6 वोल्टेज, जब तक आपके पास सिलिकॉन नाम का
कोई भी शब्द वहाँ पे नहीं मिले, तब आपको क्या करना है 0.6 वोल्टेज। अगर सिलिकॉन शब्द मिलता है तो 0.7 वोल्टेज करना है, और अगर आपको जर्मेनियम मिलता है तो कितना करना, 0.3 वोल्टेज वहाँ पे करना होगा। तो ये क्या होता है, मान भी फिक्स है, इनको आप वोल्टेज देख के चेक कर सकते हैं कि इनको अपन बदल नहीं सकते। ये कई बार क्या होते हैं सीधा सेम टू सेम क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसको यहाँ पे बता दिया। और अब जो बात करेंगे अपन करेंगे जिन्नर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर रूम में कैसे कार्य करता है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए जिन्नर डायोड जो आपके पास होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर के रूम में किस प्रकार कार्य करता है। ये मान लीजिए मेरे पास क्या कोई बैटरी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया एक प्रतिरोध, और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक डायोड। तो ये मैंने लगा दिया जिन्नर डायोड, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया एक लोड। क्योंकि लोड की अपने क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, किसके माध्यम से, वोल्टेज के माध्यम से। भाई वोल्टेज इसको फिक्स मिलती रहे लोड को, तो जिन्नर डायोड इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे किस प्रकार कार्य करेगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए बैटरी है मेरे पास 9 वोल्ट की, 9 वोल्टेज दे रही है, और जिन्नर डायोड मैंने लगाया 5 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो 5 वोल्ट, ये 5 वोल्टेज तक कार्य करेगा। 5 वोल्टेज से ऊपर अगर वोल्टेज बढ़ती है तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रेक डाउन जो डिफ्लेक्शन लेयर होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, टूट के बिखर जाएगी, और जो डायोड के अंदर से बहने वाली जो करंट है आपके पास वो उसके अंदर से करंट प्रवाहित होने लग जाएगी। और ये मैंने क्या लगा एक सुरक्षा प्रतिरोध इस डायोड की सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पे करंट का मान अगर ज़्यादा हो गया तो ये डायोड आपका जल्दी खराब हो जाएगा। और करंट से सुरक्षा मतलब करंट से बचाने के लिए इस डायोड को मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक सुरक्षा प्रतिरोध। तो ये मेरे पास लोड के समानांतर में क्या जोड़ा जाएगा आपके पास, जिन्नर डायोड, वो भी रिवर्स बायस अवस्था में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ये क्या करेगा, 5 वोल्टेज लेगा। 5 वोल्टेज से अगर यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज 6 वोल्टेज हो गई तो इसका जो ब्रेक डाउन है वो ब्रेक डाउन यहाँ से टूट जाएगा और सारी करंट इधर बहने लग जाएगी, और लोड की तरफ करंट का मान क्या हो जाएगा, 0। लोड की तरफ करंट का मान क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो लोड की तरफ बहने वाली करंट 0 हुई तो लोड कार्य नहीं कर रहा। और अगर मान लीजिए 5, ये लोड है मेरे पास 5 वोल्टेज पर कार्य करने वाला, ठीक है, 5 वोल्टेज पे कार्य करेगा ये लोड, ठीक है। और 5 वोल्टेज ज़्यादा बढ़ी तो आपका ये लोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कुछ भी मान लीजिए आपके पास एलईडी, मान लीजिए एलईडी यहाँ पे लगी है कोई, ठीक है, कोई लैंप लगा है छोटा, वो 5 वोल्टेज पे काम कर रहा है, और 5 वोल्टेज 6 वोल्टेज होती है तो वो आपके जो लैंप है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इससे बचाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक जिन्नर डायोड। और जिन्नर डायोड 5 वोल्टेज है, और ये भी क्या है 5 वोल्टेज का। और 5 से 6 वोल्टेज हुई तो इसकी डिफ्लेक्शन लेयर क्या हो जाएगी आपके पास, टूट जाएगी, सारी करंट इधर बहेगी। एलईडी की तरफ करंट का मान, सॉरी लैंप की तरफ आपके करंट का मान क्या हो जाएगा, 0। तो लैंप आपका खराब नहीं होगा और सारी करंट इधर से जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। इसे कम पे कर सकता है, और मान लीजिए 5 वोल्टेज ज़्यादा हो गई तब तो ये तोड़ देगा परिपथ को, और कम होगी तो ये कार्य करता रहेगा सही ढंग से, मतलब ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, और ये आपका जो लैंप है वो सही ढंग से कार्य करता हुआ रहेगा, ठीक है। इस प्रकार ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। और ये कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, हमेशा रिवर्स बायस अवस्था में जोड़ा जाता है, ठीक है। और रिवर्स बायस अवस्था में जोड़ा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर डोपिंग लेवल क्या होता है, हैवी, ठीक है, हेवीली डोप्ड होता है ये। इसकी वजह से इसका जो डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई है, डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए हमेशा रिवर्स बायस अवस्था में कार्य करता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम अधिकतम वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 5 वोल्टेज। 5 वोल्टेज से नीचे से ढंग से कार्य करेगा। 5 वोल्टेज से ऊपर होते ही ये इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, परिपथ वो क्या कर देगा आपके पास, ओपन कर देगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास 5 वोल्ट वाला, ठीक है, 5 वोल्ट इसका मान होता है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसको ब्रेक डाउन डायोड भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसका, ब्रेक डाउन डायोड। ब्रेक डाउन डायोड भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेक डाउन के ऊपर आधारित होता है। जब इसका ब्रेक डाउन होगा तभी ये कार्य करेगा, जब तक इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ये कार्य नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, ब्रेक डाउन डायोड, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा जिन्नर डायोड का परिपथ, इस प्रकार आपका जिन्नर डायोड जोड़ा जाएगा। तो ये था अपने पास। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि अपने पास एक सामान्य पीएन जंक्शन डायोड होता है, एक होता है अपने पास जिन्नर डायोड। क्या दोनों एक समान रूप से कार्य कर सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए इसको मैंने अभी रिवर्स बायस में जोड़ा है और फॉरवर्ड बायस में जोड़ देता तो क्या होता,
तो ये AC को DC में परिवर्तित करता, AC को DC में यहाँ पे परिवर्तित करता, ठीक है। क्या करता है, AC को DC में परिवर्तित करता। तो याद रखें, एक जो अपने पास जीनियर डायोड जो होता है वो रिवर्स में जुड़ा है, तो इस प्रकार सर्किट में किसकी भांति कार्य करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर की भांति कार्य करेगा। अगर इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया जाए तो सामान्य PN जंक्शन डायोड की भांति कार्य करेगा, यानी कि AC को DC में परिवर्तन करने लग जाएगा और वहाँ पे ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य नहीं करेगा वहाँ पर, तो सामान्य PN जंक्शन डायोड की तरह ये कार्य करने लग जाएगा। तो ये है मेरे पास जीनियर डायोड। अगर इसके अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मान लीजिए मेरे पास के ग्राफ, और ये मेरे पास करंट, ये माइनस में होगी, ये प्लस में होगी, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज माइनस में, ये रिवर्स बायस में काम करेगा। तो यहाँ पे अगर रिवर्स में करंट बढ़ती रहेगी तो यहाँ पे एक क्षेत्र ऐसा आएगा, एक बार ऐसी जगह आएगी जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और अचानक जो वोल्टेज है वो सारी की सारी करंट किधर बहने लग जाएगी, रिवर्स में करंट बहने लग जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे करंट बहने नहीं देगा, ये अपने अंदर से नहीं बहने देगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। ये होता है इसका ब्रेक डाउन एरिया। और फॉरवर्ड में तो वही होगा जैसे आपके PN जंक्शन में होता है। फॉरवर्ड में कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स में दिक्कत आती है, तो इसको बोलते हैं अपन नी वोल्टेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। इसके अलावा इसको एवलांस प्रभाव भी बोलते हैं, एवलांस इफेक्ट इसी को बोला जाता है। तो ये अपने पास जीनियर डायोड, और इस वाली वीडियो में अपनी यहीं तक बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।